एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आशा करता हूँ आपको सभी वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आप लोग इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर रहे हैं उस पर, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके रेस्पॉन्स को देखते हुए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब हम लोग लेसन नंबर 8.2 इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री ट्रिग्नोमेट्री पे हैं और 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, जिसमें कि दे रखा है कि tan a प्लस बी का मान है √3। उसके बाद में दूसरी इक्वेशन जो दे रखी है वो दे रखी है tan a माइनस बी का वैल्यू है 1/√3। ठीक है, उसके बाद में वो पूछ रहे हैं तो a और b की वैल्यू आप बताइए। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या करना होता है, इसमें सीधे सीधे आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आपने जो मैंने इससे पहले जो पहली वाली स्लाइड में आपको पहले वाले वीडियो पे आपको मैंने बताया था वैल्यूज के बारे में, तो वो सारी वैल्यूज जो है आपको याद होनी चाहिए भाई, किसकी वैल्यू क्या होती है और क्या वैल्यू उसमें मतलब पुट करनी चाहिए। ठीक है, जैसे √3 जो होता है, √3 क्या होता है, tan 60 होता है। 1/√3 क्या होता है, 1/√3 होता है tan 30। ठीक है, और जिन लोगों ने वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी हो वो जाके पहले वो वीडियो पहले देख लें, उसके बाद में फिर दोबारा से आए यहाँ पर। एक बार साइन कॉस थीटा और tan थीटा की वैल्यू यदि आपको मालूम है तो आपको ये सब जो क्वेश्चन करने होते हैं इसके करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है बच्चों, चलिए तो फिर हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ब्लू कलर का पेन ले लेता हूं मैं। अब देखिए tan लिखा है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो भाई यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, अब देखिए 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, अब क्या हो गया, a प्लस बी इक्वल टू 60 आ गया यहाँ पर। ठीक, पहली बात। दूसरी बात में दूसरे फॉर्मूले पे यदि हम जाते हैं दूसरी इक्वेशन के बारे में तो हम बात करते हैं tan a माइनस बी इक्वल टू क्या दे रखा था, 1/√3। देखिए 1/√3 की किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है इसकी। तो हम इसको लिख सकते हैं tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30। सही। अब देखिए अब क्या करना है कि अब हम आपको बताते हैं 10 से 10 कैंसिल हो गया, फिर इसके बाद में क्या हो गया, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 30। अब हमें दो इक्वेशंस मिल गई। इक्वेशन नंबर आप इसको मान लीजिए a और ये हो गई इक्वेशन नंबर b। अब इन दोनों को अलग अलग पुट करने पर देखते हैं क्या आता है। देखिए a प्लस बी क्या थी, a प्लस बी इज इक्वल टू कितनी है, 60, और a माइनस बी बराबर कितनी है, 30। सही है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा, दोनों इक्वेशंस को जोड़ने पर हमें बस क्या आता है, 2a इज इक्वल टू 90। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, a इज इक्वल टू हो गया 45। 90 बटा हम 2 कर देंगे, 90/2 कर देंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करने पर, यानी इक्वेशन नंबर a में हम यदि पुट कर देते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, 60 यहाँ पर दे रखा है। तो a की वैल्यू कितनी हमने पुट करी, 45 डिग्री। b की वैल्यू ऐसी की ऐसी लिख दी और 60 यहाँ पर आ गया। सही है, अब क्या करा, अब b की वैल्यू निकालनी है तो 60 माइनस 45। अब 60 माइनस 45 कितना हो गया, 15। यानी a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, a की वैल्यू हमारी आ गई 45 डिग्री और b की वैल्यू हमारी आ गई 15 डिग्री। तो बच्चों यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस तरीके से ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आइए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, उसका पार्ट नंबर 1 है यहाँ पर, जिसमें दे रखा है 2 tan स्क्वायर ऑफ 45 प्लस के cos स्क्वायर ऑफ 30 और sin स्क्वायर ऑफ 60। तो बच्चों आप लोगों को मालूम है tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, cos 30 की वैल्यू होगी √3/2 और sin 60 की वैल्यू भी √3/2 ही होगी। ठीक है बच्चों, तब क्या होता है, हम लोग वो सब वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। जैसे कि हमने समीकरण में पिछली वाली समीकरण में आपको बताया था कि किस तरीके से सारी वैल्यूज आती हैं, उन वैल्यूज को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो हमने यहाँ रखी और होल स्क्वायर कर दिया ऊपर √3/2। ये देखिए √3/2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से sin 60 की वैल्यू भी √3/2 ही होती है, इसका होल स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व करने पर आता है 2, इसको सॉल्व करने पाएगा 3/4 माइनस के 3/4। अब ये देखिए ये प्लस माइनस के सेम वैल्यूज हैं, इनको कैंसिल कर दिया, आंसर क्या आया 2। तो
तो बच्चों आपका ये हो गया आंसर नंबर 1। सही है, एक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए दूसरी हम क्वेश्चन पे चलते हैं। वो ये कह रहा है कि cos 45, चेंज कर देता हूँ उसको, है ना, अपॉन के sec 30 प्लस cosec ऑफ 30 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो बच्चों आपको यदि ऐसे याद है तो इसको आप ऐसे ही सीधे सीधे इसका वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दीजिए। जैसे cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक, अब याद नहीं है यदि तो 1/sin 30 की वैल्यू याद है, तो 1/sin 30 की 1/cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, cos 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो उसका जस्ट पलट जो आएगा वो क्या आएगा 2। ठीक है, cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 1/sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। cos 30 की वैल्यू यहाँ पर जो थी, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2, तो 2/√3 हो गई यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में cosec 30 की वैल्यू हो गई 1/sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 के पलट क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब 2/1 हो गया यहाँ पर, 2/1 जब यहाँ आ गया तो आप आगे बढ़िए। सही है, आगे बढ़ने के बाद में आपको मालूम पड़ेगा 1/√2 डिवाइडेड बाय, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपस में कर दीजिए इसकी। ठीक है, और इन दोनों की आपस में हो गई। ठीक है, तो 2 एकम 2 का 2 ही 2, 3 गुणा 2 गुणा 3 का 2√3 आ गया यहाँ पर, और नीचे गुणा करी √3 × 1 की तो √3 आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गई यहाँ पर पे, इधर सब कुछ तैयार हो गया। अब इसको और आगे बढ़ाएंगे तो आएगा 1/√2, और ये पलट हो जाएगा। ये जब ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, गुणा में जाएगा तो क्या हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, हाँ 2 प्लस 2√3। सही है ना, तो इतनी वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगी। अब इसको आप आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो आगे सॉल्व भी कर लीजिए, कोई इसमें इशू नहीं आ रहा है। तो आगे सॉल्व करते हैं, जरा ऊपर की साइड ले लेते हैं यार, क्योंकि थोड़ी जगह की कमी पड़ रही है यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू आएगी √3 डिवाइडेड अपॉन के 2√2 प्लस के 2√6। अब 2 को आप चाहे कॉमन ले लीजिए चाहे मत लीजिए, वो सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक और तरीका है, इसको और आगे बढ़ा के लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2 लिख लीजिए, 2 को कॉमन ले लीजिएगा तो √2 प्लस यहाँ आ जाएगा √2 प्लस √6। ठीक है, और या इसको घुमा के आप लिख लीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर यदि हम √6 और माइनस √2 की यहाँ गुणा कर दें ऊपर नीचे तो √6 माइनस √2 भी लिख सकते हैं ऊपर के लिए। सही है, ये दोनों से हमने गुणा भाग कर दी तो 6 माइनस 4 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। तो यहाँ ऊपर क्या हो गया √3 × √6 माइनस √2, नीचे क्या है 2 गुणा, अब ये अंदर a² a प्लस b a माइनस b हो गया यहाँ पर, तो a² प्लस b² कर दिया, 6 माइनस 2 हो गया यहाँ पर बराबर 4 आ गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे 8 हो जाएगा टोटल मिला के। तो बच्चों इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका दूसरा इक्वेशन यहाँ पर आगे हमने सॉल्व कर दिया, बस यहाँ गुणा करना है, यहाँ ये सब कुछ हटा के यहाँ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बस यही फिर आंसर आप मान लीजिए कि बस फाइनल आंसर यहाँ पर आप ओके कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो फिर अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको हम चेंज करते हैं, क्लियर करते हैं और आगे एक नया क्वेश्चन लेते हैं। नया क्वेश्चन है इसी का थर्ड पार्ट हम लोग ले लेते हैं। थर्ड पार्ट में लिख रहा है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec ऑफ 60। फिर है sec ऑफ 30 प्लस cos ऑफ 60 प्लस cot ऑफ 45। ठीक है, इन सब की वैल्यूज आपको मालूम होनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या क्या आएगी, जैसे sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू 1 और माइनस cosec ऑफ 60। cosec ऑफ 60 किसका होता है, sin 60 का पलट होना चाहिए। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cosec ऑफ 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, इसको रखिए।
फिर सेक 60 की वैल्यू सेक 1/cos 30, 1/cos 30, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू यदि √3/2 होती है उसका पलट हो जाएगा जस्ट, तो यानी 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, जो tan 45 की होती है वही cot 45 की होती है, यानी 1 होती है। ठीक है साहब, अब आप देखिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये आपको मिला के यहाँ पर कितना हो गया 1/1, यदि आप लिख लीजिए इसको भी 1/1 ही लिख लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करके देख लीजिए, यहाँ पर इसकी ऐसे हो जाएगी, यानी 1 की 1 से हो जाएगी, 2 की 1 से होगी, फिर 2 × 1 भी होगा, यानी 1 की गुणा 1, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये नीचे वाला, इसको आप लेके चलेंगे तब आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यानी हमारा हो गया 1 में आधा जोड़ा यानी 3/2 हो गया, सीधी सीधी बात है, -2/√3। सही, फिर क्या हुआ, ये हो गया आपका 2/√3 और प्लस 3/2। अब मैं आपको और इसके आगे लेके चलता हूं। अब जैसे ये इतनी वैल्यू आ गई, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 3√3 -4 अपॉन, अब नीचे क्या हो जाएगा 4, यानी 2 × 2 कर दिया उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेसिस पे, यहाँ पर इनकी और उनकी ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, 2 दूनी 4, फिर 3√3 हो गया 3√3, और यहाँ पर 2√3 यहाँ चल ही रहा है ऊपर वाले में। ठीक है, तो हो गया नीचे 4 + 3√3 अपॉन 2√3, नीचे वाला जो है वो चल ही रहा है, इससे नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, नीचे वाले से नीचे वाला चीज़ें कैंसिल हो गई। अब नीचे वाले से नीचे वाली जब चीज़ें कैंसिल हो गई, तब आप क्या करेंगे कि अब इसको a + b a - b बेसिस पे आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं आगे बढ़ा के, जैसे 3√3 -4 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी नीचे 3√3 माइनस प्लस के 4 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे 3√3 माइनस के 4 और 3√3 माइनस के 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इसको सॉल्व करने के लिए, यानी ऊपर तो ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे नॉर्मल ही रहा, तो नीचे जब नॉर्मल रहा तो क्या होगा 3√3 का 3 × 3 = 9, और यहाँ पर ये a + b a - b वाले फॉर्मूला हो गया, तो a² - b²। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, और ऊपर क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, यानी 3√3 -4 का तो होल स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या हुआ 3√3 का होल स्क्वायर माइनस के 4 का होल स्क्वायर हो गया। सही है, तो ऊपर वाले में अब सॉल्व करते हैं कि a² + b² माइनस के 2ab, यानी a² का मतलब 3√3 का होल स्क्वायर प्लस के 4 का होल स्क्वायर माइनस के 2 × a × b, 3√3 और b की जगह क्या है हमारा 4 है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। नीचे वही 3 × 3 = 9 और √3, 9 × 3 = 27 हो गया, 27 - 16, नीचे सीधी सी बात जो आ रही है 27 - 16 आ रही है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 11, और ऊपर वाले की वैल्यू हो रही है 27 + 16 और माइनस के 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24, 24√3। ठीक है, तो 27 + 16 माइनस के 24√3 और डिवाइडेड बाय यहाँ बच के क्या आ रहा है 11, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 43 माइनस के 24√3 डिवाइडेड बाय 11। तो बच्चों आपका ये फाइनल आंसर जो होगा ये हो जाएगा आपका। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही होगी आपको। अभी इसमें हम 4th क्वेश्चन भी इसका करेंगे, 4th करेंगे, उसके बाद 5th भी करेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम इसको 1 बाय 1 स्टेप लेते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं इसका 4th क्वेश्चन के लिए। हाँ तो बच्चों फिर अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, मतलब ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 जो है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन और लेसन नंबर है 8.2, लेसन 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 4th पार्ट है इसका। ठीक है, 4th पार्ट में ये हमसे क्या कह रहा है, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 की वैल्यू आप बताइए क्या होगी। अब बेटा अब हमें जैसे मालूम है कि sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 30 की वैल्यू भी हमारी होगी
√3/2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 cos 60 की वैल्यू आपकी होगी 1/2। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर √3 बराबर हो गया 4। ठीक है, √3 बराबर होगा 3। ठीक है, 2 × 2 = 4। यहाँ पर क्या होगा 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4। अब दोनों के बेस यदि सेम है तब क्या होगा 3 + 1/4। ऊपर क्या हो गया 4, नीचे क्या हो गया 4, माइनस एक दूसरे को काट दिया इसने, वैल्यू आई 1। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, अब इसमें हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक, क्वेश्चन लेसन नंबर ये हो गया आपका लेसन नंबर 8.2 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें वो क्या कह रहा है, cos स्क्वायर ऑफ 30 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 30 = 1, ये सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ नहीं, cos 30 की वैल्यू लगाइए। cos 30 की वैल्यू कितनी हो गई √3/2 का होल स्क्वायर, और साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 इसका होल स्क्वायर = 1। प्रूव करना है ये। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा √3 × √3 बराबर कितना हो गया 3, और 2 × 2 क्या हो गया 4। यहाँ क्या हो गया 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, होल स्क्वायर आ गया। सॉरी, यहाँ पर 4 आएगा ना। अब दोनों बेस फिर से बराबर हो गए, बेस बराबर हो गए। ऊपर आप 3 और 4 को 3 और 1 को जोड़ दीजिए, 4 आ गया बटा 4, 4/4 कितना हो गया 1, यानी LHS = RHS हो गया यहाँ पर। ठीक है, प्रूवन एंड प्रूव्ड। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छा लगा होगा आपको ये सब सीख के, और इसी उम्मीद के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और आपसे यही दरख्वास्त रहेगी कि आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। हम लोग सीधा पढ़ा रहे हैं, कोई ज़्यादा बकवास करने की आदत नहीं है, ज़बरदस्ती में हम वीडियो को खींचे ऐसा हमसे नहीं हो पाता है। तो सीधी सी बात है, आप लोग लीजिए और अपने जो तैयारी करने के लिए आए हैं, जो लोगों को तैयारी करनी है, सही तरीके से तैयारी करनी है, वो तरीके से जुड़े हमसे और जुड़ के वो अपनी तैयारी करें, मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करें। चलिए ठीक है, थैंक यू।